नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। आज 18 अप्रैल 2023 और कोशिश कर रहा हूँ कि पुरानी गलतियों को सुधारा जाए और धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाया जाए। आज फिर से हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 212 लेकर के। और बहुत लंबे समय के बाद एहसास हुआ कि 211 जो अंक था कहानी का, उसको हमारे साथियों ने काफ़ी दिल से, काफ़ी मन से सुना। और बहुत समय बाद ऐसा भी हुआ कि 24 घंटे में 55-60 लोगों ने इस कहानी को सुना। तो बढ़िया है। हालांकि कहानी सुनाने में और कहानी सुनने में कुल मिलाकर के कहानी पर कितने लोग ध्यान दें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कभी कभी जब कहानी लगातार आती रहती है तो भी सुनने वाले साथ में बने रहते हैं। फिर जब गैप हो जाता है, बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो लोगों का उत्साह उस कहानी से हट जाता है। कभी कभी कहानी के डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाए तो उससे भी मन करता है, यार ये क्या, देखें तो सही ज़रा है क्या इस कहानी में। बहरहाल कई लोग 211 अंक को सुनकर इमोशनल हुए। कई लोगों ने अपनी अपनी यादों के ख़जाने से बहुत कुछ निकाला। हमारे संजय भाई ने तो 8 मिनट का ही एक मैसेज कर डाला। और ये बात सच है, बहुत सारे, जैसे आदरणीय रमाकांत त्यागी सर ने कहा और बहुत सारे साथियों ने कहा कि हमारे जीवन में इस तरह के क्षण आते रहते हैं। कभी कभी हम खुद ऐसे पलों को न्योता देते हैं, कभी कभी जाने अनजाने हो जाते हैं। हमारे केस में तो हमने ही न्योता दिया था। अगर थोड़ा सा सावधानी हमने रखी होती और किसी को साथ रखा होता या थोड़ा धैर्य रखा होता तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। बहरहाल लेकिन वो मतलब हमारे जैसा साथी, यानी हमारे जैसा मतलब मेरा कि वो ब्लाइंड साथी ही क्या जो आसानी से किसी की बात मान जाए। तो ये हमारे अंदर भी परेशानी है। जहाँ तक रही रेलवे लाइन में गिरने की बात, मतलब पटरी पे गिरने की बात, तो मैं भी एक बार पुरानी दिल्ली में 2008 में गिर चुका हूँ। फरवरी 2008 में हम लोग दिल्ली गए हुए थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो लौटते समय वहाँ भी यही हुआ। हम 2 साथी थे, ब्लाइंड साथी, मैं और एक और मेरे साथी खिलाड़ी थे, इस्लाम अली। हम दोनों खुद ही पानी पीने चल दिए। आवाज़ आ रही थी इधर है नल, तो पानी पीने तो पहुंच गए सफलतापूर्वक, लेकिन आते समय जो है वो तो नहीं, लेकिन मैं गिर गया अंदर। हालांकि उस समय गनीमत ये रही कि कोई ट्रेन नहीं आई और फटाफट लोगों ने खींच लिया ऊपर। तो ये सब चलता रहता है, कहानियाँ ऐसे ही बनती हैं। तो खैर 27 सितंबर 2018। और हाँ, एक बात और कि बहुत सारे साथी जो आजकल सुन रहे हैं कहानी को, जो पहली बार शायद सुन रहे हैं, उनको फिर से बता दूं कि ये कहानी 2018 से सुनाई जा रही है। और रिकॉर्डिंग क्लब के बनने की कहानी, रिकॉर्डिंग क्लब को बनाने में, रिकॉर्डिंग क्लब की हर एक गतिविधि को करने में किस किस तरह की समस्याएं आई, कौन कौन से उतार चढ़ाव आए, कौन से साथी साथ में रहे, कौन से छूट गए, कौन से नए आए, ये सब उद्देश्य है इसको बताने का। अपने आप में एक अनोखी 211 अंक इसके हो चुके हैं और अभी हम 218 पे ही चले हैं। 2016 से शुरुआत हुई और 2018 तक पहुँचे। आप समझिए इस बात, देखिए इस बात को। मतलब पहले ये हर शुक्रवार को आती थी और अब
उसके बाद 2021 से बीच बीच में ये लगातार आने लगी, फिर कभी कभी सोमवार से शुक्रवार। अभी प्रयास यही है कि सोमवार से शुक्रवार तो एटलीस्ट आए ही आए। आज काफ़ी लेट हूँ रिकॉर्ड करने में, और कभी कभी जब आप लोग इतना मन से सुनते हैं तो फिर मुझे भी बहुत सारी बातें करने का मन कर जाता है। अभी इस वक्त छत पर घूमते हुए आसपास के माहौल का लुत्फ़ उठाते हुए इस कहानी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो भाई अब काफ़ी समय तो हमारा 9 बजे सफ़र शुरू हुआ और लगभग 2 घंटे तो इन्हीं सब चर्चाओं में बीत गए कि ये हुआ, ऐसा हुआ, क्यों हुआ। और रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे जब सब लोग इस पोजीशन में आ गए कि हाँ लेटा जाए, तो फिर चर्चाओं का दौर जो शुरू हुआ उसमें फिर न समय का ध्यान रहा और न ही भाषा का ध्यान रहा, न बातों का ध्यान रहा, और ना ही पास वाले की नींद का ध्यान रहा। क्योंकि बातें दोस्तों में जब होती हैं तो कैसे भी हो सकती हैं। हालांकि हमारे साथ सूर्य सर थे, इसलिए भाषा की मर्यादा तो हमारे पास थी ही। उनका सब सम्मान करते हैं, तब भी करते थे, आज भी करते हैं। तो लेकिन हाँ, वो ज़ोर ज़ोर से बोलना, बहस करना, एक दूसरे पे नाराज़ होना, चिढ़ना, ये सब चल रहा था। लेकिन एक और अच्छी बात ये रही कि किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। हो सकता है और लोगों को भी आनंद आ रहा हो, या हो सकता है किसी को डिस्टर्ब ही ना हुआ हो, या हो सकता है स्लीपर कोच में लोग आमतौर पर शिकायतें ना करते हों। अगर यही एसी कोच रहा होता तो परिस्थितियां कुछ और हो सकती थी। खैर, चर्चा इस बात को लेकर के शुरू हुई कि भाई हमने मई 2018 में जब 2 वर्ष पूरे हुए थे तो मीटिंग करी थी, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकला नहीं, कुछ बातें हुई नहीं, हाँ कुछ खास प्रगति हुई नहीं। तो ऐसे करते 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 एक हेल्दी डिस्कशन के साथ बातचीत शुरू हुई, और सबकी चिंता यही थी, या उस बातचीत का पूरा लबोलुबाब यही था कि रिकॉर्डिंग क्लब को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको सस्टेन किया जाए, इसको जीवित कैसे रखा जाए। अब जब इस तरह की चर्चाएं होती है तो फिर वो कई दिशाओं में जाती हैं। हर मुद्दे पर, बुक्स को लेकर के, नया क्या करना चाहिए, इस सब को लेकर के, अब तक क्या हुआ है, आगे क्या करना है। और सबसे बड़ी जो चर्चा हुई वो इसी बात पर हुई कि आर्थिक समस्याएं क्यों हैं हमारे ऊपर। हम लोग आज भी लोगों का सहयोग क्यों नहीं जुटा पाए हैं। लोगों से मतलब ये था कि हम समाज में जाकर के या डोनेशन वाले मॉडल पे जाकर के किसी भी तरीके से हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाए कि रिकॉर्डिंग क्लब की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो ना रहे। कन्वेंशन भी उस समय कोई ज़्यादा वो नहीं थे, क्योंकि 2 ही कन्वेंशन हुए थे और दोनों ही कन्वेंशन में जो पुष्कर कन्वेंशन था वो नो प्रॉफिट नो लॉस में था। उसमें जितना हमें मिला सहयोग उतना खर्च भी हो गया, थोड़ा बहुत 1000-2000 उसमें बचा तो बचा। लेकिन पुष्कर कन्वेंशन इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ से शुरुआत हुई रिकॉर्डिंग क्लब के कार्यक्रमों की। उदयपुर कन्वेंशन में तो नुकसान हुआ जो आप सुन चुके हैं पहले ही। देवास कन्वेंशन से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें इसलिए नहीं थी क्योंकि कन्वेंशन अपने आप में संख्या के रूप से भी छोटा था और समय के रूप से भी छोटा था। और फिर एक नया प्रयोग ये भी था कि राजस्थान के बाहर पहली बार ये उम्मीद ज़रूर थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा इस कन्वेंशन से, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो। लेकिन ये उस समय कोई सोचने की स्थिति में नहीं था कि कन्वेंशन से रिकॉर्डिंग क्लब की समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं, क्योंकि उस समय तक ऐसा कोई अनुभव नहीं था। तो बातचीत के दौरान सारी बातें हुई, बहुत गर्मा गर्मी के साथ हुई, और जो कि होनी भी चाहिए।
आज जो ये सहयोग राशि वाली बात चलती है, या जो सहयोग राशि एक बहुत बड़ा माध्यम है रिकॉर्डिंग क्लब को अब तक चलायमान रखने का, इसके बीच भी इसी मीटिंग से पड़े, उसी ट्रेन की यात्रा में, उसी गर्मा गर्मी में हमारे जयपुर के साथियों ने ये कहा कि क्यों नहीं हम लोगों के बीच में जाते हैं, क्यों नहीं हम अपने मेंबर्स को कहते हैं कि भाई आप अगर कुछ लाभ ले रहे हैं तो आप सहयोग दीजिए। लोग ज़रूर करेंगे, हमने कहा करेंगे, हो सकता है करेंगे, लेकिन उससे भी वो स्थिति नहीं आएगी जो हम चाहते हैं। ज़्यादा लोगों की भागीदारी जो हम चाहते हैं वो परिस्थिति शायद ना आ पाए। और इसी मीटिंग से ये तय हुआ कि भाई विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये सालाना और जॉब वाले लोगों से 1000 रुपये सालाना लिए जाएं। इस बात पर सहमति भी हो गई और ताकि जो बहुत ज़्यादा करने के लिए इसलिए नहीं था क्योंकि रिकॉर्डिंग के अलावा कोई बड़ा काम था भी नहीं उस समय। ऐप को लेकर के जो कुछ नाराज़गियाँ थी वो हुई क्योंकि ऐप नहीं चल रहा था। बात वही आती है कि पैसा नहीं है तो ऐप भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुल मिलाकर के समझ में नहीं आ रहा था कि आगे भविष्य में क्या होगा। और ये जो मीटिंग से जो बातचीत हुई उसी का परिणाम ये हुआ कि देवास कन्वेंशन से लौटने के बाद 2 या 3 अक्टूबर को पहली बार यह आह्वान किया गया था कि वर्ष 2019 से रिकॉर्डिंग क्लब आपसे पहली बार सहयोग राशि की अपेक्षा करता है, ऐसा मैसेज। और 31 दिसंबर 2018 तक आप लोग अपनी अपनी सहयोग राशि वर्ष 2019 की जमा करा दें। उस समय ऐसे लोगों के लिए आरसी कंट्रीब्यूटर्स करके एक ग्रुप भी बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें भी उम्मीद यही थी कि जो सहयोग करते जाए उनको उस ग्रुप में ऐड कर किया जाए और वो रिकॉर्डिंग क्लब की बेहतरी के लिए सुझाव देते रहे। बहरहाल वो प्रयोग बहुत ज़्यादा चला नहीं। तो ये इसी मीटिंग का नतीजा था। सहयोग राशि का जो आह्वान किया जब, तो परिणाम पहले वर्ष में अपेक्षा से भी बढ़कर रहे। बहुत अच्छे परिणाम थे। कई बार कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसका असर भविष्य में देखने को मिलता है। जो मैं कह रहा हूँ, आरसी कंट्रीब्यूटर नाम का हमने ग्रुप बनाया तो उसमें उन सभी लोगों को शामिल किया जिन्होंने आज तक कुछ भी किसी भी तरह का सहयोग किया था। ऐसे ही कुछ साथी ऐसे भी रहे जिन्होंने 2019 के लिए तो सहयोग नहीं किया, लेकिन आरसी कंट्रीब्यूटर में जब उनको शामिल किया तो उन्हें भी अच्छा लगा, उन्हें अच्छा एक एहसास हुआ। तो 2020 से उन्होंने सहयोग करना शुरू किया, जो आज तक जारी है। ऐसे कुछ साथी हैं। कुछ साथी ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि हम तो पहले देखेंगे, उसके बाद में सोचेंगे सहयोग के बारे में। तो सबका अपना अपना मत था। कई साथियों की मुख्तलिफ राय थी। कई साथियों को लगा कि ये तो पैसे मांगना शुरू कर दिए इन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप में भला कोई पैसे देता है क्या। जो भी है, कहानी आप सबके सामने है और ये कहानी समय समय पर आती रहेगी। सहयोग राशि, सालाना सहयोग राशि वाला मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे संबंधित बातें भी कभी कभी याद आती हैं, कभी नहीं आती हैं। तो कोशिश करूँगा बताने की, जहाँ जहाँ जो याद आता रहेगा। लेकिन ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में भी हमेशा की तरह हमारे सभी सम्मानित साथियों के सुझावों पर पूरा अमल किया। और देखिए, इतनी बड़ी बात कि मैं जब आज ये स्वीकार कर रहा हूँ कि उसी मीटिंग की बदौलत हमने सहयोग राशि का आह्वान करना शुरू किया, उन्हीं के सुझाव पर। लेकिन बावजूद इसके पता नहीं हमारे साथी लंबे समय तक कहीं पर दिल लगाना क्यों नहीं चाहते हैं, कहीं पर समर्पित क्यों नहीं होना चाहते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में क्यों यहाँ वहाँ, थोड़े दिन यहाँ सम्मान मिला तो यहाँ चले गए, थोड़े दिन वहाँ सम्मान मिला तो वहाँ चले गए। मतलब हालांकि खैर अपना अपना सबका नज़रिया है, अपनी अपनी चॉइस है। और कुछ साथी मूक दर्शक बने रहने में विश्वास रखते हैं। उस समय के जो साथी थे वो उसी संदर्भ में बता रहा हूँ। कुछ साथी सोचते हैं कि ठीक है यार, इनके घोड़े इनके मैदान, इनको दौड़ाने दो, जो कर रहे हैं करने दो, अपन तो अपनी डबली अपना राग करें।
संदीप देखते हैं अकेला कब तक क्या कर लेगा। लेकिन ईश्वर की कृपा है, खुशकिस्मती है कि मुझे अकेलेपन का कभी एहसास नहीं हुआ। अगर कोई किसी भी रूप में अलग हुआ तो उसका रिप्लेसमेंट उससे भी बेहतर हुआ। इसलिए मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कभी ऐसे अकेलेपन का एहसास हुआ नहीं। और उस समय तक हमारे जो विनोद भाई एक्टिव थे, मुकेश जी उस समय चर्चाओं में आए नहीं थे। और मुकेश जी से इस तरह की गंभीर बातचीत शायद हुई भी नहीं थी उस समय मेरी, तो इसीलिए आप चर्चाओं में उनकी बात कम सुनते होंगे। लेकिन खैर आज काफ़ी देर बात हो गई, अब देवास में पहुंच गए हैं 28 सितंबर को, और 28 सितंबर को ही लोगों का आना जाना शुरू। कौन कब आया, कौन कहाँ से आया, कौन किसके साथ जोड़ी बना करके आया, और कौन पहले से ही पहुंच गया और फिर वो महाकाल जाने के लिए काफ़ी परेशान करता रहा। ये सारी बातें अब मैं अगली कहानी में बताऊंगा। और फिर इस बीच में कुछ याद आ गया तो वो भी ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए तो इतना ही, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई। मिलते हैं फिर, तब तक रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर तो खैर क्या ही करेंगे, लेकिन लाइक वाइक तो कर ही सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं किसी भी गतिविधि को लेकर के। चलिए तो मिलते हैं, धन्यवाद।